हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज मैं बात करूंगा इंग्लिश की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस की, जो होगी फाउंडेशन बैच पर आधारित। फाउंडेशन बैच को मैं पूरा 4 क्लासेस में कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं और पिछली क्लासेस में वो चैनल पर नहीं थे। अब वो नए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से इंपॉर्टेंट रूल, कौन से स्ट्रक्चर से अपनी इंग्लिश बोलने की यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप डिटेल में इनका रिवीजन कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसी रिवीजन के साथ आप अंग्रेजी बोलने की अपनी यात्रा को शुरू कर सको। और जो भी इंपॉर्टेंट रूल एंड स्ट्रक्चर हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। और आप एक बार अगर किसी रूल को समझने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक चीज़ को मैं बहुत डीप एंड डिटेल में डिस्कस किया हुआ, तो आप वहाँ से क्लासेस में भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी रिवीजन के साथ आप, अगर कोई बच्चा नया भी है तो वो इनको सीख ले। आज मैं इसमें टेंस भी कवर करूँगा और इतने सारे स्ट्रक्चर दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, फाउंडेशन बैच, आधार बैच, जैसे कि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ना 2 बैच कंप्लीट करने पड़ते हैं। एक होता है फाउंडेशन बैच, जो आपका सबसे पहले आधार बनाता है, जो आपका आधार बनाता है। अब देखो, जैसे कि कोई अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है तो हमें क्या पता, टीचर को क्या पता होगा कि इस बच्चे का लेवल कैसा है। तो फाउंडेशन बैच से क्या फ़ायदा होता है, फाउंडेशन बैच से एक बच्चे का एक आधार बना लिया जाता है कि अब हम इसे एडवांस बैच पर ले जा सकते हैं, क्योंकि बिना फाउंडेशन बैच के पता चलता ही नहीं है कि बच्चे का एक्चुअल लेवल क्या है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे कि इंग्लिश मुझ पे कितने दिन में आ जाएगी, तो देखो इसके लिए डिपेंड करता है कि आप अभी कहाँ पर हो, अभी आप कहाँ पर हो। जैसे आप कहने लीजिए मुझे मेरठ से दिल्ली जाना है, ठीक है ना, तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे कितना समय लग जाएगा, तो मैं इजीली बता सकता हूँ 3 से 4 घंटे। अब मान लीजिए कोई हसनापुर है, वो कह रहा है मुझे कितना समय लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे मेरठ वाले के लिए हैं तो 3-4 घंटे आपके लिए होंगे, वो अपनी अपनी स्किल पर डिपेंड करता है। तो आइए बिना समय को गवाए हुए बहुत अच्छे अच्छे रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इस रूल को तो आप छोड़ना ही मत। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो ये रूल आपकी इतनी हेल्प कर सकता है, आप समझ भी नहीं पाओगे कितने सारे सेंटेंस आप सिर्फ इस एक सिंपल रूल से समझ सकते हो। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, स्लाइड समझाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक रूल एक है बी का मतलब होता है बनो, बी का मतलब होता है बनो या रहो, बी का मतलब होता है बनो या रहो, ठीक है ना। बी का मतलब होता है बनो या रहो। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बी का मतलब होता है, मैं एक बार फिर बता देता हूं, बी का मतलब होता है बनो या रहो, बी का मतलब होता है बनो या रहो। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषताओं को बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि बी गुड, अच्छे बनो, बी बैड, बुरे बनो, बी क्लेवर, चालाक बनो, बी किंग, राजा बनो, बी काइंड, दयालु बनो, बी हम्बल, विनम्र रहो, ठीक है ना, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। अब देखो, बी का मतलब बनो और रहो दोनों आएगा, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस सेंस में उसे बोल रहे हैं। कहीं पर अपने आप इसका मतलब बनो रह जाएगा और कहीं पर अपने आप रहो निकल जाएगा, क्योंकि कभी भी इंग्लिश को हम हिंदी से नहीं सीखते, भाव से सीखते हैं, भाव से पता चलता है, ठीक है ना। अब देखो एक बार यहां पर हम चलते हैं। अब ये आप आगे का मत पढ़ना, ये वाला मत पढ़ना पार्ट, सिर्फ ये वाला पढ़ना, बट से पहला वाला, ठीक है, कंजक्शन से ये वाला पढ़ना सिर्फ। अब देखो, ठीक है ना, देखो, बी स्मार्ट, होशियार बनो, बी ब्रेव, बहादुर बनो, बी रिच, अमीर बनो, बी स्ट्रोंग, मजबूत बनो, बी बोल्ड, साहसी बनो, बी बैड, बुरे बनो, बी ब्रेव, बहादुर बनो, बी गुड, अच्छे बनो, ठीक है ना। अब देखो आप इधर, जब बी का मतलब बनो या रहो है, तो अगर मैं डोंट बी कर दूं, डोंट बी का मतलब हो जाएगा मत बनो। कैसे मत बनो, जैसे भी मत बनो। आप देखो, जैसे कि आप देखते हो जहां कहीं भी आप जाओगे लोग बड़े दुखी दिखते हैं, तो आप कहते हैं डोंट बी सैड, दुखी मत हो। अब देखो, हो भी आ सकता है, बनो भी दुखी मत बनो या दुखी मत हो, हिंदी अलग है लेकिन कोई अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। तो इस तरह से आप इसे बी और डोंट बी को बहुत अच्छे से बन सकते हो। और अगर आप इस रूल को, छोटे से रूल को सीख गए हो, तो देखो कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशन आप कर सकते हो। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। अब मैंने बी वाले रूल को डोंट बी वाले रूल को कंबाइन कर दिया, तो आप यहां से इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, होशियार बनो लेकिन ज्यादा होशियार मत बनो। बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल, बहादुर बनो लेकिन क्रूर मत बनो, ठीक है ना। बहादुर बनना और क्रूर बनने में अंतर होता है। बहादुर कमजोरों की रक्षा करता है और क्रूर
कमजोरों पर ही अपनी बदमाशी दिखाता है। बी रिच बट डोंट बी एरोगेंट, अमीर तो बनो लेकिन घमंडी मत बनो, अहंकारी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट टू क्रूएल, मजबूत बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट, साहसी बनो लेकिन लड़ाई मत करो। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड, बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। बी ब्रेव एंड स्मार्ट, बहादुर और होशियार बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट, अच्छे और सब बुद्धिमान बनो। अब देखो टेंस, टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत लोग इसमें परेशान होते हैं। और देखो अगर आप मुझसे कहें कि क्या स्पीकिंग के लिए हमें टेंस सीखने पड़ेंगे, तो इसके दो जवाब हैं, हाँ और ना, ठीक है ना। तो अभी हम टेंस को उस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कंटिन्यूस टेंस से मैं आपको शुरुआत करूंगा, जो आपको स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप बिल्कुल बहुत तसल्ली से सुनना मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही शिद्दत के साथ आप सुनना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये इसी टेंस की क्लास से आप पूरा सीख जाओगे कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काल। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, टेंस की पूरी 1 घंटे से भी ज़्यादा की एक कंबाइंड क्लास मैंने लॉन्ग सेशन में डाल रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। टेंस का मतलब होता है काल, टेंस का मतलब होता है काल। ये 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, फ्यूचर टेंस जो भविष्य में आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू ए स्टेटमेंट अबाउट द प्रेजेंट दैट नेवर एवर थिंक अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में कभी मत सोचो। फोकस ऑन योर प्रेजेंट, अपने वर्तमान पर फोकस करो। बिकॉज नीदर यू हैड एनी यस्टरडे, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई कल था, नॉर यू हैव एनी टुमारो, ना तुम्हारे पास कोई आने वाला कल है। वॉट एवर यू हैव वट इज़ प्रेजेंट, जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो प्रेजेंट है। सो अपने प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। और प्रेजेंट पर फोकस कैसे करेंगे, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही टाइम मैनेजमेंट है कि जब जो चीज़ कर रहे हो उसे पूरे इत्मीनान, पता नहीं क्या वर्ड बोलते हैं, उसे पूरी लगन से करो तो वही होता है, ठीक है ना। टेंस, अब देखो टेंस 3 काल होते हैं और इनके 4 भाग होते हैं। ये सारे लिखे हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ जाए तो भी अच्छा है और नहीं समझ में आती है तो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। यहाँ से लेकिन आपको समझना जरूर पड़ेगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, काल होते हैं 3 और इनके होते हैं 12 भाग। 12 में से 6 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 6 मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और 12 के 12 टेंस आपको बहुत इजीली सबसे शॉर्टेस्ट तरीके में मैंने बताए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, पास्ट कॉन्टिन्यूस की वाज वर, फ्यूचर एक्शन की विल बी या शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैज हैव प्लस बीन, पास्ट परफेक्ट की हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है ना। ये इनकी हेल्पिंग वर्ब हैं। मेन वर्ब इनकी क्या है, मेन वर्ब इन सब की सेम है, इसीलिए मैंने 6 के 6 एक साथ लिखे हैं। मेन वर्ब है इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन 6 के 6 की मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या है इनकी, इनकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या है, इनकी मेन वर्ब है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वाक्यों को सुनकर आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वाक्यों को सुनकर आपको देखना है कि ये कौन से टेंस में है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको सबसे पहले देखो किस तरह से पहचानना है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले आपको सेंटेंस सुनते ही साथ सबसे पहले आपको इस वर्ड पे ध्यान करना है, सबसे लास्ट वाले पे, मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं, अगर है की बात आएगी तो प्रेजेंट होगा, था की बात आएगी तो पास्ट होगा, और गागी गे की बात, जैसे मैं जा रहा हूंगा, जब गागी गे की बात आएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसमें एक चीज का अंतर है, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान, जैसे कि अभी आप 2 चीजें, मैंने बोला वह खेल रही थी, तो थी से हमें एक चीज पता चल गया भाई पास्ट का है, ठीक है। मैं कल आऊंगा, मैं कल आ रहा होऊंगा, तो ये किसका है, फ्यूचर का है। अब इसके बाद अब ये तो हमें पता चल गया प्रेजेंट के 2 हैं भाई, इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इंडेफिनिट वाला है, कॉन्टिन्यूस वाला है, परफेक्ट वाला है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला है। सबसे पहले जैसे कि आपने देख लिया कि
कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रहा, रहा, रही, रहे। जहां भी आपको ये सब दिख जाए तो आप समझ जाना कि कॉन्टिन्यूस की बात है। और इसके बाद आपको देखना है तो प्रेजेंट की बात है, था है तो पास्ट की बात है, और गागी गी की बात है तो फ्यूचर की बात है। अब अगर वाक्यों में लंबा समय जुड़ जाता है, अगर वाक्यों में लंबा समय जुड़ जाता है तो बिल्कुल बेधड़क होकर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली में आ जाएंगे, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली में। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लंबा है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लंबा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लंबा है। तो लंबा समय जब भी होगा तो आपको इधर की साइड आना है, छोटा समय जब भी होगा आपको इधर की साइड जाना है, ठीक है ना। लंबा समय जब भी होगा तो इधर की साइड आना है, छोटा समय होगा तो इधर की साइड होगा। अब देखो सबसे पहले लास्ट वाला, अब देखो बहुत तसल्ली से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस रहा, रही, रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस का है। दूसरी चीज़ वो तो ठीक है कॉन्टिन्यूस का, अब इन 6 में से होगा किसी ना किसी चीज़ का। उसके बाद उसके सबसे लास्ट के वर्ड को देखो, अगर है तो प्रेजेंट का है, था है तो वो पास्ट का है, और गागी गे है तो वो फ्यूचर का है। अब लास्ट में ये देखो कि क्या उसमें लंबा समय जिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब है पता करके आपको पता चल गया प्रेजेंट का है, अब उसमें लंबा समय भी दिया हुआ है भी दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। जैसे कि अब देखो मैं खेल रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। मैं 2 घंटों से खेल रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। वह पढ़ रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। वह सुबह से पढ़ रही थी, वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। वह जा रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। वह 2 महीने तक हम इस कोर्स को पढ़ रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये हेल्पिंग वर्ब एक बार याद कर लेनी है। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं भी है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है ना। अब देखो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पे। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा, देखो मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो आप ना पूरा डिटेल में देख सकते हैं। मैं पूरा सिलेबस ये पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब देखो कॉन्टिन्यूस एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं, कोई लंबा समय नहीं है तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इज आर एम क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मैं काफ़ी समय से खेल रहा हूं। देखो लंबा समय आ गया और है भी आ गया। देखो कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले देखो मैंने सबसे पहले पढ़ा ये वाला, चलो मैं ये वाला पढ़ रहा हूँ, मैं ये वाला पढ़ रहा हूँ, ये वाला ठीक है, मैं पढ़ रहा था, ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ। देखो मैं पढ़ रहा था, रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूस तो है, था आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, लंबा समय नहीं है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। वाज वर्ब लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। आई वाज रीडिंग, ठीक है ना। अब देखो शुरू से चलते हैं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब देखो मैं काफ़ी समय से खेल रहा हूँ, भाई रहा भी है, लंबा समय भी है और है भी है। लंबा समय प्लस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इसके साथ आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, रहा कॉन्टिन्यूस, हूँ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया। आई एम रीडिंग, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, इस हूँ की वजह से प्रेजेंट का है, रहा की वजह से है, रहा की वजह से कॉन्टिन्यूस है, 2 घंटे से कहीं लंबा समय इसमें आ गया। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स, देखो मैं 5 घंटों से खेल रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 3 मंथ, मैं 3 महीने से पढ़ रहा था। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा रूल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है मेक ए हैबिट ऑफ। जब भी आप किसी को कहना चाहते हो कि ये काम करने की आदत बना लो, तो आपको मेक ए हैबिट ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर वर्ब को बोल देना है और आपका एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन तैयार हो जाएगी। और ये वाले सेंटेंस कुछ इस तरह के वाक्य बनाएंगे जैसे कि मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत बनाओ। मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग, खेलने की आदत बनाओ। मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की आदत बनाओ। मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने की आदत बनाओ। मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, समय पर आने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली, रोजाना वीडियो देखने की आदत डाल लो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप वाकई में ही एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू बी ए गुड स्पीकर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी ए गुड लिसनर। यदि आप एक बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। और अच्छा श्रोता बनने के लिए फॉर बी ए गुड लिसनर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर to speak and listen more and more. The more you listen, the more you speak. That is why it is the ultimate goal that make a habit of listening English daily.
यही इस सब का मूल तत्व है कि अंग्रेजी सुनने की आदत बनाओ। मेक ए हैबिट ऑफ लिसनिंग इंग्लिश डेली। आप देखो, मैं आपको एक वाक्य देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आप देखो, रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डाल लो। रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डाल लो। ये कैसे बनेगा, आप इसे बताओ। साउंड्स फील, यार बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। साउंड्स फील, जब भी आप इंग्लिश में किसी की बात हम सुन रहे होते हैं, जब हम सुन रहे होते हैं तो मेरी ना भावनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। आप जैसा जिस बात को सुनकर फील करते हैं तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। देखो, पूरा तो बोलता है इट इज साउंड्स गुड। मैंने आपसे कहा कि आज आपको ट्रीट मिलेगी क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो आपने कहा इट इज साउंड्स गुड, ये सुनकर अच्छा लगा। अब देखो, मैंने आपसे कहा यार कल हम वहाँ जा रहे थे और मैंने देखा दो लोगों ने एक कुत्ते को बहुत मारा, तो आपने कहा इट इज साउंड्स बैड, यार सुनकर बुरा लगा। इट इज साउंड्स ग्रेट, मैंने आपको कहा कि यार वो नहीं था अपना दोस्त जो था उसकी यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आ जाए, आपने कहा साउंड्स ग्रेट, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपसे बताया कि यार वो जो कुत्ता था ना हमारा, जो हमने पाला हुआ था, यार वो 3-4 दिन से वेंटिलेटर पर है और बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आपने कहा इट इज साउंड सीरियस, ये बहुत गंभीर बात है। मैंने आपसे कहा कल ऐसा हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे, 2 कुत्तों ने मिलकर एक शेर को मार दिया, तो आपने कहा साउंड्स फनी। साउंड्स होलो, जिस पर विश्वास ना हो, जिस पर बिल्कुल भी विश्वास ना हो, जिसके कहीं हाथ पैर ना हो, दूर से दूर लो, लॉजिक कहीं पे भी डिपेंड ना करता हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अरे यार तू यकीन नहीं मानेगा, उसका ना एलियन दोस्त है, कल उसके दूसरे प्लेनेट से आया था उससे मिलने। आप ये बात आप मेरे सामने कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपको पता है कि ये जो है बात बिल्कुल भी सत्यता से बहुत ज़्यादा परे है। इट साउंड्स होलो, जिस पर सुनकर विश्वास ना होता हो। इट इज साउंड्स क्रेजी, जो पागलपन की बातें करता है, आधा पागल। क्रेजी का मतलब होता है आधा पागल, मैड का मतलब होता है पूरा पागल। साउंड्स क्रेजी का मतलब है जो पागलपन की बात है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, इस पूरे सेंटेंस को जब हम शॉर्ट में बोलते हैं तो बोलते हैं हम साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, साउंड्स ग्रेट, साउंड्स सीरियस, साउंड्स फनी, साउंड्स होलो, साउंड्स क्रेजी। किसी चीज़ को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा, आप इट इज साउंड्स गुड भी बोल सकते हैं और शॉर्ट में बोल सकते हैं साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर मतलब एक बहुत अच्छी बात है। साउंड्स सीरियस, सुनकर गंभीर लगा। साउंड्स फनी, एक मजाक के टाइप लगा। तो आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं और लॉन्ग में भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। कॉमन यूज़, इट इज़ द अल्टीमेट मोस्ट बेनिफिशियल थिंग्स फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि इन जैसे कॉमन यूज़ से आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्या है इनका? पेशेंस का मतलब होता है सब्र, धैर्य। तो हम बोलते हैं हैव पेशेंस, सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हार्ड वर्क पेस, वर्क हार्ड वर्क पेस। कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल बिकॉज क्राइम नेवर पेस। कभी भी अपराधी, अभी हमने डोंट बी डिस्कस करा था ना, डोंट बी क्रिमिनल, कभी भी अपराधी मत बनो, क्योंकि अपराध का नतीजा हमेशा बुरा होता है ना। आप कितने भी हो, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया, आपके अंदर एक अपराध भावना आ गई कि आप किसी को दिक्कत करते हैं, तो मैं गारंटी से लेता हूँ, चाहे आप स्वयं कुछ भी हों, कितने भी बड़े हों, आपको प्रॉब्लम लाइफ में आ जाएंगी और कदर आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बी हम्बल। जब आप हम्बल रहोगे ना, तो लाइफ में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप जैसे होते हो वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट भी करते हो। आप हम्बल रहोगे तो आप हम्बलनेस को, विनम्रता को अपनी ओर आकर्षित करोगे और आपका संपर्क भी उसी तरह से होते रहेंगे। शांति आपके जीवन में रहेगी, लेकिन जैसे ही आप गड़बड़ करोगे तो फिर गड़बड़ वाले लोग आपको मिलेंगे और फिर आपको वो इतनी गड़बड़ करेंगे, क्योंकि दुनिया में जहाँ कहीं भी आप जाओगे भटके हुए लोग बहुत हैं। तो इसलिए आप गलती से भी अहंकार भाव अपने जीवन में कभी भी मत लेकर आना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही सिंपल टेंस है। इसका मामला है सिर्फ इतना कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, खेल खत्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेल खत्म। कोई सी भी वर्ब हो, आई से मैं कहता हूँ, आई गो में जाता हूँ, आई टेल में बताता हूँ, आई रीड में पढ़ता हूँ, आई प्ले में खेलता हूँ, आई टीच में पढ़ाता हूँ, आई स्पीक में बोलता हूँ, आई लव में प्यार करता हूँ, आई डू में करता हूँ, आई से टू यू मैं तुमसे कहता हूँ, आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ, आई राइट रीड दिस बुक मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, आई लव यू मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई थिंक दैट यू आर राइट मुझे लगता है तुम सही हो, आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब है, आई वॉच वीडियो डेली मैं रोजाना वीडियो देखता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा इसके नेगेटिव भी बता देता हूँ। ये तो थी भाई सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये तो हो जाएगा आपका
वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये तो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो आई डोंट सो, आई डोंट से मैं नहीं कहता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट टेल मैं नहीं बताता हूँ, आई डोंट रीड मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट टीच मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट स्पीक मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट लव यू मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। इस तरह से भी आप कह सकते हैं, आई डोंट लव यू मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। आई वेंट, पर पास्ट इंडेफिनिट में कैसे कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब भी बिल्कुल सिंपल है। पास्ट इंडेफिनिट में आप वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई वेंट में गया, आई रेड मैंने पढ़ा, आई केम में आया, आई सेड मैंने कहा, आई टोल्ड मैंने कहा, आई आस्क्ड मैंने पूछा, आई टॉट मैंने पढ़ाया, आई डिड मैंने किया। ठीक है ना। आई वेंट टू स्कूल में स्कूल गया, आई रेड दिस बुक मैंने किताब पढ़ी, आई टुक टी यस्टरडे मैंने कल चाय पी थी, आई वॉच द मूवी मैंने एक मूवी देखी, आई लव समवन मैंने किसी से प्यार किया था। हाँ मैंने भी प्यार किया है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेंगे, प्रश्न कैसे पूछते हैं। डिड यू वर्क फर्स्ट, देखो ये है प्रेजेंट का प्रश्न हम कैसे पूछते हैं। वर्क फर्स्ट में तो आपको पता ही है, वर्क फर्स्ट की जगह मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ प्ले, प्ले से समझते हैं। ठीक है ना। देखो डिड यू प्ले, क्या तुम खेले थे? आई प्लेड मैं खेला था, आई डिड नॉट प्ले मैं नहीं खेला था। मैं आपसे कहूंगा डिड यू प्ले, क्या तुम खेले थे? आई प्लेड मैं खेला था, आई डिड नॉट प्ले मैं नहीं खेला था। अगर आपका वाक्य जो है सकारात्मक भाव में है तो आई वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, और अगर नकारात्मक में है तो आप डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और एक चीज़ याद रखना, पूरी इंग्लिश में डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकते, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहाँ भी डिड दिख जाए एकदम समझ जाना, सिर्फ यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी और कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती। मैंड, मैंड का मतलब होता है संभालो या सुधारो। जब भी हम किससे कहते हैं कि अपनी किसी चीज़ में सुधार करो तब हम मैंड का यूज़ करते हैं। और जैसे कि मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग डेली, मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग डेली, रोजाना खेलने की आदत डाल दो। मैंड यूर सिटिंग वे, अपना बैठने का तरीका सुधारो। मैंड यूर सिटिंग पोजीशन, अपने बैठने की स्थिति में सुधार करो। मैंड यूर स्पीकिंग वे, अपना बोलने का तरीका सुधारो। मैंड यूर स्टैंडिंग पोस्चर, अपने खड़े होने के तरीके में सुधार करो। मैंड यूर वॉकिंग पोस्चर, अपने चलने की मुद्रा को मोड़ो। मैंड यूर वॉकिंग पोस्चर, अपने चलने की मुद्रा को सुधार करो। मैंड यूर स्टैंडिंग, अपने खड़े होने का तरीका सुधारो। तो मैंड योर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें आएगा। यूज ऑफ वर्ब, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखो वर्ब तो सिंपल होती है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ फाइट, फाइट एक वर्ब है। और अगर मैं आपसे कहा फाइट, तो फाइट का मतलब होता है लड़ना। अब देखो जब भी इसमें आईएनजी लग जाएगा तब ये वो काम बन जाएगा। फाइट माने लड़ाई करना और फाइटिंग माने लड़ाई। वर्क माने काम करना, वर्किंग माने काम। वॉश माने धोना वर्ब है, और वॉशिंग माने धुलाई। देखो वॉश माने धोना, वर्ब में मैक्सिमम 99% ना नी ने आता है। खेलना, पढ़ना, बोलना, पढ़ाना, लिखना, बोलना, तो ये क्या होता है? ना आता है वर्ब में। जब उस वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो काम बन जाता है। जैसे कि वॉश माने धोना, वॉशिंग माने धुलाई, फाइट माने लड़ना, फाइटिंग माने लड़ाई, वर्क माने काम करना, वर्किंग माने काम, रीड माने पढ़ना, रीडिंग माने पढ़ाई, अर्न माने कमाना, अर्निंग माने कमाई। और जब भी किसी वर्ब में ईआर लग जाता है, जब भी किसी वर्ब में ईआर लग जाता है तो वो उस काम को करने वाला बन जाता है। रीड माने पढ़ना, रीडर माने पढ़ने वाला। प्ले माने खेलना, प्लेयर माने खेलने वाला। स्पीक माने बोलना, स्पीकर माने बोलने वाला। डू माने करना, डूअर माने करने वाला। स्मोक माने धूम्रपान करना, स्मोकर माने धूम्रपान करने वाला। न्यूज़ वेंडर, न्यूज़ वेंडर होता है जो अखबार सुबह को हमारे यहाँ पर फेंकता है। तो ये इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझ लेंगे। स्पीकिंग शाय, शाय का मतलब होता है, वैसे तो होता है शाय का मतलब शर्माना, लेकिन शर्माना, स्पीकिंग शाय बोलने में शर्माता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यार ये मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड बट ही इज़ ए स्पीकिंग शाय गाय, लेकिन यह बोलने में शर्माता है। मैंने आपसे कहा कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड बट शी इज़ सिंगिंग शाय, ये मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन ये गाना गाने में शर्माती है। शी इज़ डांसिंग शाय ऑल्सो, और यह डांस में भी शर्माती है। आई एम वर्किंग शाय, वर्क शाय का मतलब होता है कामचोर, कामचोटा, कामचोटी, कामचोर, इन्हें बोलते हैं वर्किंग शाय, है ना, जो काम से जी चुराते हैं। सो इट इज़ माई क्वेश्चन टू यू दैट आर यू वर्किंग शाय और नॉट। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप कामचोर हो या नहीं, तो आप कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्यूचर पर। प्रेजेंट हमने पढ़ा, पास्ट हमने पढ़ा, और हमने उस क्लास में हमने डिस्कस करा था पूरा का पूरा
कॉन्टिन्यूस वाला। अब हम चलते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर बहुत सिंपल है। सिंपल आपको आई लेना, सब्जेक्ट लेना है। फ्यूचर के लिए आपको सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ एकदम। आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको सिंपल क्या लेना है, सब्जेक्ट, इसके बाद विल शैल, विलियर शैल, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बिल्कुल सिंपल है। और शैल भी आजकल नहीं चल रहा है, विली विल चल रहा है। अब देखो, बाद में बात करेंगे शैल का आएगा। देखो, सबसे पहले फ्यूचर पर हम क्या बात करेंगे। फ्यूचर का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, विल यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल यू गो, क्या तुम जाओगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अब देखो, विल यू रीड, क्या तुम पढ़ोगे, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा। विल यू कम, क्या तुम आओगे, आई विल कम, मैं आऊंगा, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। विल यू स्पीक, क्या तुम बोलोगे, आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। विल यू लर्न, क्या तुम सीखोगे, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, आई विल नॉट लर्न, मैं नहीं सीखूंगा। विल यू विन, क्या तुम जीतोगे, आई विल विन, मैं जीतूंगा, आई विल नॉट विन, मैं नहीं जीतूंगा। विल यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखोगे, आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा, आई विल नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखूंगा। तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें। और मैं आपको एक ही जरूर बता देता हूँ, बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, तो ये मैं पूरी क्लास आपको डिटेल में, आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखना, आपको आपके सारे काम का सामान मिल जाएगा। क्योंकि मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा, पूरा का पूरा पेड कंटेंट मैं फ्री में दूंगा। और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। पूरा कोर्स में भी डे टू डे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पूरा कराऊंगा, फ्री कराऊंगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप अपने काम का सामान वहाँ से ले सकते हैं। और नहीं तो इस क्लास में बने रहिए। अभी देखो आपको कितने नए रूल यहाँ पर मैं सिखाता हूँ। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूँगा। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। आई विल वॉच ए मूवी, मैं टीवी देखूँगा, मूवी देखूँगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस, अच्छा हाँ, ये एक बार रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ सिंपल टेंस का। वैसे मैं हल्के हल्के आपको पढ़ा दिए हैं। सिंपल टेंस का मतलब होता है साधारण टेंस। जैसे कि आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, मैंने इस वीडियो में बताया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर आने वाला भविष्यकाल। तो इसका क्या होता है, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं डू से, प्रेजेंट का हम क्वेश्चन पूछते हैं डू से, पास्ट का क्वेश्चन पूछते हैं डिड से, और फ्यूचर का क्वेश्चन पूछते हैं विल से। डू यू गो, आप देखो मैं यहाँ पर वर्ब फर्स्ट जहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए गो प्ले मान लेता हूँ, प्ले। डू यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, नहीं, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डिड यू प्ले, क्या तुम खेले थे, विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई प्लेड, मैं खेला। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला। आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें बहुत बखूबी अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के लिए भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो काम आपने हाल फिलहाल में किया है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम हमने किया लेकिन हाल फिलहाल जिसका प्रभाव अब ना हो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, और जो काम आपने अभी अभी किया हाल फिलहाल में और उसका प्रभाव अभी तक है वो टेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे कि देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको। पास्ट इंडेफिनिट में और आपको प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। पास्ट इंडेफिनिट भैया वो होता है जो काम आपने कर दिया, काम खत्म, बात खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम आपने पास्ट में किया, हाल फिलहाल में किया, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। हाल फिलहाल को भी छोड़ो, जो जिसका प्रभाव अभी तक है। जैसे कि आप देखो, मैंने आपसे कहा क्या आपने खाना खाया, आप इसे 2 तरह से बता सकते हो। पहली बात तो मेरा पूछने का तरीका, मैंने आपसे पूछा डिड यू टेक फूड, क्या तुमने खाना खाया, आपने कहा आई टुक फूड, मैंने खाना खाया। या मैं ऐसे बताऊँ हैव यू टेकन फूड, क्या तुमने खाना खा चुके हो, आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो पहली बात तो जैसा प्रश्न आएगा उसी के हिसाब से उत्तर निकलेगा। लेकिन बाई चांस आपको अगर उत्तर ही बोलना है, आपको बताना है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो, कन्फ्यूज हो सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊँ या प्रेजेंट परफेक्ट में। आप देखो, मेरी उंगली कट गई है, आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट दी है, मैंने मेरी उंगली काट दी है। काटी थोड़ी देर पहले लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है,
ब्लीडिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसका प्रभाव अभी तक है। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। खाना तो 2 घंटे पहले खाया, लेकिन फीलिंग अभी तक महसूस है, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से ये किस में बनेंगे, ये बनेंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। और एक बार फिर वही बात, अगर डिटेल में पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा रिवीजन ही करा रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट की हैड, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव या शैल हैव। परफेक्ट में भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें कुछ नहीं लगता, ना फर्स्ट लगती, ना सेकंड लगती, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता, ना वर्ब में ऐसे लगता है। इसमें सारे परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की आएगी, सब में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, हैव यू डन, क्या तुम कर चुके हो? आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट डन, मैंने नहीं किया। हैड यू डन, क्या तुम कर चुके थे? आई हैड डन, मैं कर चुका था। आई हैड नॉट डन, मैंने नहीं किया था। विल यू हैव डन, क्या तुम कर चुके थे? विल यू हैव डन, क्या तुम कर चुके होंगे? आई शैल हैव डन, मैं कर चुका हूँगा। आई शैल हैव नॉट डन, मैं नहीं कर चुका हूँगा। अब देखो, यहाँ पर डन की जगह एक बार ले लेते हैं प्लेड। हैव यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो? आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका। हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे? आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। विल यू हैव प्लेड, क्या तुम खेल चुके होंगे? क्या तुम खेल चुके होंगे? आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा। आई शैल हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका होऊंगा। तो इस प्रकार से आई हैव ईटन ए पोमोग्रेनेट, मैं एक अनार खा चुका हूँ। वी हैव ईटन पोमोग्रेनेट, हम अनार खा चुके हैं। यू हैव ईटन पोमोग्रेनेट, तुम अनार खा चुके हो। ही हैज़ ईटन ए पोमोग्रेनेट, वह अनार खा चुका है। आई हैड ईटन दाल चपाती, मैं दाल चपाती खा चुका था। वी हैड ईटन, हम दाल चपाती खा चुके थे। तुम दाल चपाती खा चुके थे। वह दाल चपाती खा चुका था। आई शैल हैव ईटन, मैं दाल चपाती खा चुका होऊंगा। तुम दाल चपाती खा चुके होगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं, एक बार आप देख लेना। हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल पर। टेंस देखो, ये मैं आपको एक बार बस आपको इतना सा कहूँगा, पूरी ग्रामर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कहीं नोट कर लो। अगर आप एक बिगनर हो तो बस मैं आपको पूरी ग्रामर में आप कुछ मत पढ़ना, लेकिन बस ये चार्ट आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा एक बेस आपका बन जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको पूरा भी डिटेल में उदाहरण सहित बता चुका हूँ, फिर भी एक बार इस चार्ट को बहुत ध्यान से देख लेना, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर। फॉर आई सेक, मेरी खातिर। फॉर राम जी सेक, राम जी की खातिर। आई स्वेयर बाई गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। कसम खाने के लिए स्वेयर आता है। आई स्वेयर बाई गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर गॉड सेक, भगवान के खातिर। ट्रस्ट मी, भगवान के खातिर मुझ पर विश्वास करो। डोंट बी स्टबर्न, बी पॉजिटिव, जिद्दी मत बनो, सकारात्मक रहो। विल यू फाइट, क्या तुम लड़ोगे? आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा। बिकॉज आई एम ए फाइटर, आई एम ए फाइटर, यहाँ ई आर लगा लेना। मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं एक लड़ाकू हूँ। आई विल फाइट राइट नाउ, मैं अभी लड़ूंगा। डोंट बी इम्पेशेंट, हैव पेशेंस, बेसब्र मत बनो, सब्र रखो। डोंट फाइट विदाउट रीजन, यार बिना किसी कारण के मत लड़ो। फाइटिंग इज नॉट गुड, फाइटिंग अच्छी चीज़ नहीं है। टाइम विल टेल, समय बताएगा। वेट एंड वॉच, रुको और देखो। गेम चेंजर इज कमिंग, गेम चेंजर, खेल बदलने वाला आ रहा है। टाइम इज ओवर, समय खत्म। नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब नहीं रहा। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की, जो होगा डिड प्लस यूज टू पर आधारित। क्या होता है यूज टू? यूज टू का मतलब होता है, एक तो यूज टू होता है मोडाल, जो काम आप पहले करते थे अब नहीं करते, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई यूज टू प्ले टिप कैट, मैं गिल्ली डंडा खेलता था। आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। लेकिन मैं आपको पूरी फॉर्मेशन 4-5 सेंटेंस को मिलाकर एक कितने अच्छा पैराग्राफ टाइप बनता है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अब देखो, डिड यू यूज टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है डिड यू यूज टू। प्ले टिप कैट का मतलब होता है गिल्ली डंडा खेलना। हाइड एंड सीक का मतलब लुक्का छुपी। प्ले मार्बल्स का कंचे खेलना। प्ले खो खो खेलना। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ प्ले मार्बल्स मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसी का उदाहरण है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला एक्शन में ले रहा हूँ। देखो, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। आई डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे नहीं खेलता था। आई स्टिल प्ले मार्बल्स, मैं अभी भी कंचे खेलता हूँ। आई हैव नेवर प्लेड मार्बल्स, मैंने ज़िंदगी में कभी भी कंचे नहीं खेले। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पर आई यूज्ड टू, यहाँ पर यूज टू है ना, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डी आपकी यहाँ पर। आई डिड नॉट, मैंने पहले ही बताया था डिड के साथ कभी भी वर्ब की कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो यहाँ से,
डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। गोन आर द डेज, वो दिन चले गए। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। अब देखो पूरा का पूरा किस तरह से आप बोल सकते हो। आपसे किसी ने पूछा डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, क्या तुम लुका छुपी खेलते? तो आपने कहा आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, मैं लुका छुपी खेलता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। गोन आर द डेज, वो दिन चले गए। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा। नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा। जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान पहले जैसा नहीं रहता था, जैसा वो पहले होता था, बदल जाता है, तब हम नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू इज़ नो लॉन्गर यू, आपका कोई मित्र है और आप उससे 3 साल बाद मिले और उसमें बहुत अहंकार आ गया है, तो आपने कहा यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे। आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नोटी, मैं अब शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई एम नो लॉन्गर फूल, ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं अब मूर्ख नहीं रहा। ये कुछ आर्टिकल हैं, ए एन और द डेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बात मैं अभी इसी वजह से नहीं करूँगा, क्योंकि चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। डिटेल में देखना है तो आप देख लेना। आई सा ए बॉय, द बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। द बॉय, द से मतलब है उसी लड़के की बात चल रही है जो मैंने देखा। द बॉय, वही लड़का, ठीक है ना। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। द बॉय वाज गुड, वह लड़का बहुत अच्छा था। ही बॉट एन एप्पल, उसने एक सेब खरीदा, ठीक है ना। ए और एन ये एक के लिए आते हैं। एन तब आता है जब वोवेल साउंड हो, जिस वर्ड के आगे वोवेल साउंड हो उससे पहले एन लगता है, नहीं तो ए आता है एक के लिए, ठीक है ना। हाउ डेयर यू, आपने बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना होगा। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को छूने की। हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। हाउ डेयर यू कॉल मी एन इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की। हाउ डेयर यू कम माई होम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की। हाउ डेयर यू कॉल माई ब्रदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को डांटने की। हाउ डेयर यू टू कम इन साइड माई होम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। आप एक सेंटेंस मुझे बताओ, इसकी हिंदी क्या होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देर से उठने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देर से उठने की। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज एंड सेंटेंस है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इट विल हेल्प यू लॉट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फ्रेज एंड सेंटेंस। दीज फ्रेजेस आर यूज्ड मोस्टली एवरीवेयर इन इंग्लिश, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ अटेंटिवली फोकस हियर। आई टेक माई वर्ड्स बैक, जब भी आप किसी को कोई बात कह देते हैं और उस आपकी बात बहुत बुरी लग जाती है तो आप कहते हैं आई टेक माई वर्ड्स बैक। यार डोंट वरी, चिंता मत करो, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। जब भी कोई आप बात मजाक में कहते हैं लेकिन आपका फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका दोस्त रूठ जाता है तो आप कहते हैं डोंट टेक इट टू हर्ट, यार इसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हर्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको शब्द देता हूँ। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूँगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से वापस मत करो। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस का मतलब है अपने वादे से मुकरना मत। हाउ टू मेक ए स्टोरी, यार स्टोरी राइटिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आप बिगनिंग में हो तो मैं आपको एक चीज़ का बहुत बिल्कुल सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप एक बिगनर हो तो आप मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स। ट्रस्ट मी, it helped me a lot when I was learning this language, and it will help you a lot. But first of all, what to do, what not to do, you have to write. I am not saying that you have to write on particular topic. I am saying you have to write anything, whatever coming your mind, whatever comes in your mind, because when you write, so rules, structure and everything what you read is revised by you. That is why I am saying that make a habit of writing daily. जब आप लिखते हो ना और बिगनिंग में होते हो तो सब चीज़ आपकी रिवाइज होती रहती हैं, तो राइटिंग लिखो। ये मत बिल्कुल भी चिंता मत करो कि हम क्या लिखेंगे, क्या लिखना है। कुछ भी लिखो जो भी आपके मन में आता है, जो भी आपके मन में आ रहा है, लेकिन सिर्फ लिखो। यहाँ देखो मैंने बहुत ही एक सिंपल सी स्टोरी बनाई है, और ये स्टोरी ऐसी है जो मैंने आपको इससे संबंधित सारे रूल पढ़ाए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो क्या है स्टोरी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय, यह एक लड़की की कहानी है। द बॉय नेम इज़ राज, उस लड़के का नाम राज है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। ही हैज़ ए फ्रेंड, उसका एक दोस्त है। हिज फ्रेंड नेम इज़ मोहन, उसके दोस्त का नाम मोहन है। वन डे मोहन आस्क्ड टू राज, एक दिन मोहन राज से
कहता है, वह पूछता है डिड यू यूज टू स्मोक, देखो आ गया, डिड यू यूज टू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान करते थे? राज रिप्लाइड, राज कहता है आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान करता था बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं, नाउ गोन आर द डेज, अब वो दिन चले गए, दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे, आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। मोहन सेज डोंट स्मोक इन फ्यूचर, मोहन कहता है कि भविष्य में धूम्रपान मत करना, इट इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है। बी रिच एंड सक्सेसफुल बट डोंट बी एरोगेंट, सफल और अमीर बनो लेकिन कभी भी घमंडी मत बनो। मेक ए हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर, हमेशा दूसरों की मदद करने की आदत डालो। राज सेज, राज कहता है आई एम नो लॉन्गर फूल, मैं अब मूर्ख नहीं रहा। आई विल नॉट स्मोक अगेन, मैं अब धूम्रपान दोबारा नहीं करूँगा। मोहन सेज, मोहन कहता है टाइम विल टेल बट डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, समय बताएगा लेकिन अपने वादे से मुकरना मत। राज सेज आई गिव यू माई वर्ड्स, आई विल स्टिक ऑन माई वर्ड्स, मैं तुम्हें अपने शब्द देता हूँ, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। इट वाज स्टोरी, डिड यू एंजॉय दिस, यह एक कहानी थी, क्या आपने इसका कहानी का आनंद लिया? सो इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। माय डियर फ्रेंड, यदि आप वास्तव में ही अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको मैं हर वो चीज़ दूंगा जो भी आपकी मदद कर सकती है। देखो क्या है ना, मेरे पे भी ज़िंदगी में ज़्यादा मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैंने पढ़ी। मैथ और इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों ही सब्जेक्टों में बहुत प्यार करता हूँ और डीपली मुझे अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं शायद आपकी थोड़ी बहुत इसमें हेल्प कर सकूँ, इंग्लिश स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पढ़नी भी पढ़ानी भी। जब मैंने सीखा बहुत इन्जॉय होकर सीखा इसे, तो मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा फाउंडेशन बैच 4 क्लास में कराऊँगा। ये आज इसकी पहली क्लास थी, थोड़ा सा मैंने जल्दी इसलिए किया है क्योंकि इसकी क्लासेस तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी मैंने सोचा एक रिवीजन आपको करा दूँ। ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास थी, बाकी पूरे डिटेल में मैं इसकी प्रत्येक क्लास आपको करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। 4 क्लासेस के बाद होली के जस्ट बाद से हम अपना एडवांस बैच शुरू कर रहे हैं और एक कंप्लीट पूरा बैच मैं आपको बिल्कुल फ्री कराऊंगा, सीक्वेंस वाइज कराऊंगा, डे वाइज कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो दीजिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन बताओ एटलीस्ट और इसमें क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।